शांत गांवों में अक्सर सन्नाटा सिर्फ रात को नहीं बोलता, कभी कभी सच भी चुपचाप चीखता है। आज हम आपको ले जा रहे हैं उसी गांव की कहानी में जहां एक लड़की पर झूठा इल्जाम लगा, किसी की गुमशुदगी हुई और एक हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है सिया, आरव, इंस्पेक्टर राठौड़ और एक छिपे हुए साया वीर की। हे दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतर कहानियां लिखने का हौसला देता है, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। गांव के बीचों बीच धुंधली शाम, सिया, एक शांत सीधी लड़की, अपने घर की ओर लौट रही थी, लेकिन आज हवा भी जैसे भारी थी। उसी समय गांव के चौक पर चीख सुनी गई, लड़की गायब हो गई है। गांव में हड़कंप मच गया, लोग इकट्ठे होने लगे और पहली उंगली सीधे सिया पर उठी। एक औरत चिल्लाई, कल सिया को उस लड़की से झगड़ते देखा था, शायद वही ले गई होगी। किसी ने सबूत नहीं देखा, किसी ने सच नहीं जाना, पर भीड़ को बस एक शक चाहिए था। सिया रोते रोते बोली, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन भीड़ की आंखों में सच से ज्यादा गुस्सा था। इसी बीच पहुंचे इंस्पेक्टर राठौड़, सख्त तना हुआ चेहरा और मन में कहानी खुद बनाने की आदत। उन्होंने जमीन पर पड़ी लड़की का दुपट्टा उठाया, फिर सिया को घूर कर बोले, तुम ही आखिरी बार उसके साथ थीं? सिया कांपती आवाज में, जी नहीं, मैं तो बस। पर राठौड़ ने सुना वही जो वो सुनना चाहते थे। तभी सामने आया आरव, सीधे राठौड़ से बोला, सर, गलती सिया की नहीं है। कल दोपहर मैंने उस लड़की को किसी और आदमी के साथ देखा था। राठौड़ चौंक गए, कौन आदमी? आरव हिचकिचाया, फिर धीरे से नाम लिया, वीर। और वीर वही आदमी था जिसे गांव वाले खतरनाक बोलते थे। राठौड़ को लगा मामला और उलझ रहा है। उन्होंने तुरंत गांव के सुनसान रास्तों पर तलाशी शुरू कराई। उसी दौरान एक टूटी फूटी झोपड़ी के पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। राठौड़ ने टॉर्च मारी और कुछ सेकंड झलक दिखी, वीर की परछाई, जो पल भर में अंधेरे में गुम हो गई। अचानक झोपड़ी के अंदर एक रस्सी दिखाई दी और दीवार पर उकेरे हुए 3 शब्द, वो अब भी जिंदा है। सिया डर गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मत डरना, हम उसे ढूंढ लेंगे। राठौड़ समझ गए, ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, ये किडनैपिंग है। गांव के किनारे पुराने कुएं के पास एक और सुराग मिला, खून के छींटे। राठौड़ के चेहरों का रंग उड़ गया। फिर दूर झाड़ियों में एक अकड़ी हुई लाश पड़ी थी, गांव की वही गायब लड़की, मृत। सिया सन्न, आरव गुस्से में और वीर फिर भी गायब। अब कहानी ने करवट ले ली थी। गांव वालों ने फिर सिया को घेर लिया। तूने ही मारा होगा, सिया चिल्लाई। मैंने कुछ नहीं किया, आरव चिल्लाया। सबूत लाओ, सिर्फ शक से कोई कातिल नहीं बन जाता। राठौड़ के दिमाग में भी पहली बार सवाल उठा, घर के बाहर कैसे? क्या वो सच में गलत दिशा में देख रहा था? रात के अंधेरे में आरव को वीर की आवाज सुनाई दी, टूटी हवेली की ओर से। तीनों, राठौड़, सिया, आरव, हवेली की तरफ भागे। अंदर अंधेरा, भारी सांसें और वीर का ठहाका गूंजा, तुम लोग सच ढूंढ रहे हो या मौत? वीर ने सब कबूल लिया, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी, लेकिन असली खेल राठौड़ खेल रहे थे। राठौड़ स्तब्ध। वीर बोला, इन्होंने मुझे आजाद करने का वादा किया था और मुझसे कहा था कि सिया को फंसा दूं। सिया टूट गई। आरव चीख पड़ा, ये सच है? राठौड़ के पास जवाब नहीं था। उसी वक्त पुलिस की बैकअप टीम आ पहुंची। वीर और राठौड़ दोनों गिरफ्तार। सिया पहली बार चैन से सांस ले पाई और आरव ने कहा, सच कभी हारता नहीं, बस देर से सामने आता है। और ये कहानी याद दिलाती है कि एक झूठा इल्जाम जिंदगी तबाह कर सकता है, पर सच सबसे अंधेरी रात को भी चीर कर निकल आता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने का हौसला देता है।